दोस्तों आपको दामिनी फ़िल्म में सनी देओल का एक डायलॉग तो याद होगा जिसमें वो बोलते हैं तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिली है तो सिर्फ़ तारीख। दोस्तों इसी डायलॉग को ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक निर्णय में एक फ़ैसले में इसको कोट किया है। तो चलिए वो क्या निर्णय था, वो किस विषय पर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस डायलॉग को कोट किया देखते हैं। फ़िल्म जो कि 1993 में रिलीज़ हुई थी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ़ नहीं मिला माय लॉर्ड, इंसाफ़ नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ़ तारीख। ये डायलॉग जो था वेरी पॉपुलर हुआ था क्योंकि एक परसेप्शन जो था वो कॉमन मैन का था कि जो जुडिशियल जो होते हैं, जुडिशियल सिस्टम जो है जिसकी वज़ह से मुकदमे जल्दी डिसाइड नहीं हो पाते हैं और उसमें तारीख लग जाती है। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने देखिए कहा है यहाँ पे कि इस व्यवस्था के पीछे केवल जुडिशियल ऑफिसर ही अकेले ज़िम्मेदार बल्कि जुडिशियल ऑफिसर अकेले ज़िम्मेदार नहीं बल्कि स्टेट और पुलिस भी उतनी ही ज़िम्मेदार है। सफिशिएंट स्टाफ नहीं है और कोऑपरेशन ऑफ पुलिस जो होता है कि वो आरोपी को समय से उपस्थित करा पाए, गवाह को उपस्थित करा पाए, प्रॉपर एफएसएल रिपोर्ट पेश हो। बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसमें फैसले में कोट किए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मामला क्या था। ये एक बेल एप्लीकेशन की सुनवाई हो रही थी जिसमें जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल जी जो थे वो इसकी बेल एप्लीकेशन की सुनवाई कर रहे थे। उसी दौरान जो है इनके सामने कुछ तथ्य सामने आए कि तो यहाँ पर कोर्ट ने पाया कि एक स्क्रू ड्राइवर था जिसमें खून के धब्बे लगे हुए थे और उसको एफएसएल एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया था, जहाँ पर आईओ ने कोई क्वेरी नहीं की कि वो ब्लड जो है वो स्क्रू ड्राइवर पे जो मिला है वो क्या किसी जो मृतक है उसी का था या नहीं। तो इस पर कोर्ट ने जो है डायरेक्टर जो एफएसएल के थे, जो फॉरेंसिक्स लैबोरेटरी के जो डायरेक्टर थे, उनको जो है कोर्ट ने बुलाया था। तो इस पर एफएसएल डायरेक्टर ने जो है वहाँ पे कुछ बातें अपनी रखी कोर्ट के समक्ष में, जिसमें उन्होंने कोर्ट के सामने ये बात रखी कि जो डीएनए प्रोफाइल है अगर 3 से 4 दिन के अंदर एक डीएनए प्रोफाइल तैयार हो जाती है और अगर जो है वो फ्रेश अगर मान लीजिए डिसइंटीग्रेटेड यानी कि ब्लड में कुछ व्यतिक्रम भी है, उसके अलावा भी अगर हमारे पास अच्छे इंस्ट्रूमेंट हैं और लैब हों तो हम जो है वो आसानी से डीएनए प्रोफाइल उसकी भी बना सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि चूंकि यूपी में जो है एफएसएल सिस्टम को लेके थोड़ी सी दिक्कत है कि लेटेस्ट मशीनें रिक्वायर्ड जो फॉरेंसिक लेबोरेटरीज के लिए चाहिए उसकी कमी है, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है। इसके साथ ही डायरेक्टर जो एफएसएल हैं उन्होंने बताया कि यूपी में 12 एफएसएल लैब्स हैं जिसमें जो है वो पूरे स्टेट ऑफ यूपी में काम कर रही हैं, जिसमें से 8 जो एफएसएल फॉरेंसिक लैब्स हैं उनमें ही केवल डीएनए प्रोफाइलिंग की व्यवस्था है। तो इस तरह ये जो बातें हुई तो इसमें काफ़ी चीज़ें निकल के आई। ये जजमेंट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। इसके अलावा आप हाई कोर्ट की वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एफएसएल की समस्याओं के बाद बताया कि ये एक ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, मतलब जो इसमें स्टाफ है वो भी जो है एफएसएल अभी भी पुलिस विभाग के अधीन है और इसी कारण से एफएसएल जो है वो अपने एफएसएल स्वतंत्र रूप से अपने स्टाफ की भर्ती और मशीन की खरीद नहीं कर सकती। तो ये सब बातें ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने रखी गई। इसके बाद जो है वो हाई कोर्ट ने जो है यूपी डीजीपी को भी तलब किया और ये बात तो उन्होंने मानी कोर्ट में कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जो नेग्लिजेंस की वजह से जो है डीएनए मैचिंग जैसी ज़रूरी चीज़ें नहीं हो रही हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपेंडेंसी के कारण जो है वो सम्मन जो है एग्जीक्यूट नहीं होते हैं और विटनेस जो होता है वो अक्सर एब्सेंट हो जाते हैं, पुलिस भी डिले करती है, स्टाफ की शॉर्टेज है। तो काफ़ी चीज़ें इसमें निकल के आई इस दौरान की एक क्लर्क जो है वो 3 से 4 हज़ार फाइलें लगभग संभाल रहा है और स्टाफ की बेहद कमी है। रोज़ कॉज लिस्ट में 100 से 150 केस लगते हैं और ज़्यादा मामलों के कारण जो है सब में सुनवाई संभव नहीं हो पाती, जिससे सोशल मीडिया पे एक परसेप्शन बनता है कि तारीख पर तारीख लगती है उसमें जुडिशरी का ही मेन कारण माना जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की कि अपराधी केसों में देरी का फायदा उठा रहे हैं जिससे कई आरोपी बाद में एमपी एमएलए एमपी और मंत्री बन जाते हैं। तो ये बहुत ही सख्त टिप्पणी कोर्ट ने इस फैसले में करी है। इस तरह से मैंने आपको बताया कि दामिनी फिल्म का फेमस डायलॉग भी कोर्ट ने इस फैसले में अपने कोट किया। कोर्ट ने कहा कि इस समस्या के लिए सिर्फ जज ही नहीं है जिम्मेदार बल्कि राज्य और पुलिस तंत्र भी उतना ही जिम्मेदार है और इसीलिए प्रॉपर चीज़ें ना होने की वजह से अक्सर डेट्स सुनवाई में लग जाती है। इसके अलावा कुछ नए रिफॉर्म्स की भी बात हुई, कोर्ट के समक्ष आई, तो उसमें ई सम्मन की बात बोली गई कि ई सम्मन को प्राथमिकता दी जाए। इसके अलावा ई वारंट्स पर प्राथमिकता देने की बात की गई। सीसीटीवी
TNS इंटीग्रेशन किया जाए, AI स्पीच टू टेक्स्ट की बात की गई कि गवाहों के जो बयान हों वो AI स्पीच टू टेक्स्ट आधार पे किए जाएँ। मतलब तकनीक को बढ़ावा दिया जाए जिससे कि जुडिशियल सिस्टम जो है वो थोड़ा-सा रिफॉर्म हो सके। हाई कोर्ट के डायरेक्शन इसके साथ ही इसमें थे कि स्टाफ को बढ़ाने पे बात की गई, FSL लैबोरेटरीज़ को और मजबूत करने के लिए कहा गया, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी को तय करने को कहा गया कि डिजिटल प्रोसेस को बढ़ावा दिया जाए, गवाहों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए, न्याय व्यवस्था को तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाने का सख्त निर्देश दिया गया। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी मुद्दा सामने आया कि प्रॉपर जो है हमारे जो नए जुडिशियल ऑफिसर हैं वो काम तो करना चाहते हैं, लेकिन जैसे कि प्रॉपर स्टाफ होने की वजह से और सिस्टम में कुछ कमियां होने की वजह से वो नहीं कर पाते हैं। साथ ही एक सुरक्षा का मुद्दा भी इसमें आया। तो ये सब चीज़ें रहीं। इसके अलावा जो है कोर्ट ने बेल जो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट कर दी और आरोपी को भी बेल नहीं दी। ये पूरा जजमेंट आपको पढ़ना चाहिए और ये जजमेंट मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूँगा, और इसके अलावा आप चाहें तो हाई कोर्ट की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो एप्लीकेशन नंबर है वो मैं इस पर जो है डाल दूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी और लीगल अपडेट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।